UFC 328 का आपका कार्ड होने वाला है शुरू। और ये संडे को इसके मैच स्टार्ट मेरे ख्याल से 2:30 से हो जाएगा। आपका AM से मैच स्टार्ट सारे के सारे। और भाई मैं कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा अपना एक्साइटेड हूँ। इस वीडियो में मतलब मैं पूरे के पूरे कार्ड के बारे में बात करूँगा, कौन से मतलब आपके कार्ड बढ़िया हैं, कौन सी फाइटें मतलब अच्छी लगती है। मैं उन फाइटों का मतलब बेट डन करूँगा, आप उनमें से बेस्ट पिक्स को ले सकते हैं अपने उसके लिए। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मतलब मैं इसमें इस चाहता हूँ मैं अपने क्या मतलब पिछले कार्ड की मतलब मेरी प्रिडिक्शन भी काफ़ी हद तक ठीक रही थी। पर सिर्फ वो जो अपनी वो जो JDM वाली फाइट में हो गया था कि मतलब अपना कार्ड उस पास से अपना उसमें लेवल बढ़ा देता था मतलब अपना ऊपर तक भाई। पर वो ओवरऑल कार्ड मतलब आपका एक मिड कार्ड था, मिड मिड जैसा मतलब वो कार्ड था। पर ये कार्ड आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें आपको 2 टाइटल फाइट्स दी हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा जाने माने नाम है। मैं बात करूँगा कि जिन फाइटरों के बारे में मैंने अपनी बात करनी है, इन फाइटरों के बारे में उनकी मैं अपनी प्रेडिक्शन दूंगा इस फाइट के अंदर। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नेक्स्ट फाइट है मतलब आपके अलेक्जेंडर वोल्कोव वर्सेस वाल्डो कोर्टेस कोस्टा। और भाई अलेक्जेंडर वोल्कोव एक वन ऑफ द बेस्ट हैवीवेट है इस टाइम चला अपने डिवीजन में। 6 फुट 9 की फ्रीम के साथ चला हुआ है और इतना भाई अपना जीण बंदा तो भाई किस हिसाब से और मतलब कैसे मतलब इसका एलेक्स पेरेरा और इसका मैचअप अपना देखने वाला होगा लिटरली कि मतलब कैसे इसको पेसअप करता है अगर वो अपना थ्रू एंड थ्रू चला गया गान के साथ। क्योंकि गान की फाइट के बाद तो मेरे ख्याल से जो अपनी लेजिटिमेट फाइट है वो रहेगी आपकी टॉम के साथ ही, एस्पिनल के साथ। और फिर अगर वो फाइट भी अपना जीत गया, ओ क्या बोलते हैं एलेक्स पेरेरा, तब वो फाइट देखने की होगी। अगर मेरे को लगता है कि जो जिसके हिसाब से मतलब जो भी अभी इस फाइट का विनर अपना बाहर आएगा उसको वो नंबर 1 कंटेंडर होगा आपका इस टाइम देखा जाए तो फाइट करने के लिए मेन उसके साथ। और क्योंकि मतलब वोल्कोव नहीं आपका डिजर्व करता है बार बार आपका ये फाइट करना। क्योंकि देखो ना फायदा भी क्या हुआ आपका गान के साथ आ रहा है, गान की तो भाई हद होगी इस टाइम उसको बार बार टाइट शॉट और मतलब इतनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही हैं बार बार। पता नहीं भी किस हिसाब से और क्या फंगा और क्या पंगा पड़ा हुआ है उसका डिवीजन में कि इतना लकी पता नहीं कौन बंदा हो सकता है मतलब। और मेरे को तो कई बार गुस्सा आता है उसके ऊपर भाई, फ्रस्ट्रेशन इतनी भरी है मेरे को उसके लिए। जहाँ पर हमने इसकी रॉबरी हुई थी और वो सब आपका एक ही रॉबरी की वजह से हुआ है जो कि आपकी थी वर्ल्ड कप की रॉबरी। डायना वाइट ने बोला कि हाँ भाई मैं कुछ करूँगा, हम इसको ठीक करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया इसके खिलाफ। इसको फिर अलमिदा वाली फाइट थी एक, जो कि फाइट अपना ये जीत गया था अलमिदा बिकॉज ऑफ द डैमेज डन। मतलब अपना हाफ गार्ड की पोजीशन मतलब बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई मतलब कैसे कि वो अब डैमेज को प्रमोट कर रहे हैं ये वो सो देखा जाए ना। पर अब उस मतलब ऐसी फाइटों में भी कि हैवी वेट डिवीजन में अभी थोड़ा सा आपके एक मूवमेंट चली है, जॉर्ज हॉकेट की मूवमेंट चली है आपकी, जो क्या नाम है उसका, जो भी बड़ा पीछे के लैंड लूंड लूंड भी जीता उसके, उससे क्या नाम है ताए तो बस से एक वो भी चला हुआ है अभी थोड़ा बहुत, उसको ऐसे ही कर दिया आई पप पर, एक वो भी है। और वरना उससे पहले तो आपके 5 ही थे मतलब बंदे। और उस एक और भी था यार अपना उससे पहले मैं उस बंदे का नाम भूल गया। उसकी मैंने वो देखी थी उसकी एक ब्राजीलियन के साथ साथ उसने एस्प्लंड 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 पता नहीं क्या था मतलब एक फाइटर, अगर मेरे को उसका नाम मैंने याद है। तो उसके साथ अपनी एक फाइट जो कि वो हार भी गया था बेसिकली। और अच्छी फाइट थी अपनी एक उसकी थोड़ी सी मतलब अब एक मूवमेंट होती है अपने हैवी वेट डिवीजन में। पर अभी भी उतनी मूवमेंट नहीं हुई ऐसी कि जो जो टॉप 5 बंदे हैं आपके, आपका टॉम एस्पिनाल हो गया, आपका सील गान हो गया, आपका वोल्कॉव हो गया, आपका गेबल हो गया, आपका डेरिक लूस हो गया। मतलब चल डेरिक लूस तो अब हार रहा है 20 से आ रहा है, आपका वार्ल्ड कोस्टर से आ रहा है पिछली फाइट का जो पहले वरना पहले गाजियव को भी हराया हुआ है इसने नॉकआउट करके। तो एक अच्छा मतलब अपने एक वो ट्रैक रिकॉर्ड लेके आ रहा है अपना वार्ल्ड कोस्टर। और वन ऑफ दी एक ऐसी एक फाइट है कि जिससे मतलब कैन गो इधर वे, बट आई एम रियली थिंकिंग मतलब कह रहा है अलेक्जेंडर वोल्कोव को इवन तो मतलब ये मतलब उससे हार गया एक रॉबरी में सीरियल गान से, पर उसके थ्रू मतलब मालूम पड़ता है कि भी मतलब इसका अपने दबदबा है उसी टॉप 5 में। एंड आई स्टिल थिंक कि अलेक्जेंडर वर्ल्ड को मतलब अपना इस फाइट में अपना उभर के अपना बाहर आ सकता है और अपनी ये फाइट को जीत सकता है। आप उसका रिकॉर्ड देख लो अलमिदा से, अलमिदा का विन जो
और जो कि अगर आप ऐसा बोल दो कि भी अपना रेसलिंग हैवी गेम थी, तब भी अपना एक डैमेज के बूथ से में अपना जीता। गान की फाइट थी, पाल वो चीज़ से आपका जीता। ताए तो युवासा को आया, फिर डेरिक लूइस से हारा हुआ है एक बार है, जो कि जहाँ मतलब उसको उसने एक उसकी फेमस मतलब मूवमेंट हुए थे कि भाई मेरे को ट्रम्प का फना और उसने बोला कि यू हैव टू नॉक आउट दिस रशियन मदरफकर। एक फनी मोमेंट एक वहाँ पर था, कर्टिस ब्लेड से हारा, जो कि उसने अपना इवेंज भी कर लिया था मेरे ख्याल से, आई थिंक कि नहीं कि पता नहीं इवेंज किया कि नहीं किया, आई डोंट, मेरे को ना था कि इवेंज किया शायद। और उससे हारा। तो एक पेंडम चला है आपका अपना डिवीजन में। और जॉश हॉकिट का भी आप अगर आप अभी देख ले फाइट हो, तो मतलब कितने नॉकआउट मतलब पंच मारे भाई 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 उसने अपने गेबल को। टॉमस फिलन को अपना एक ही पंच काफी था। हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उसको लिटरली। आपका उसकी टॉमस फिलन की वैल्यू बढ़ाई है आपकी उसने, क्या बोलते हैं, गेबल ने। अगर देखा जाए तो मतलब इतना आसान नहीं है आपको गेबल को नॉकआउट फकआउट नॉकआउट करना, सीधा सीधा मतलब इतना बड़ा भाई जोर लगता है नॉकआउट करने में, वो किया आपका उसने। और अगर हम चलो थोड़ा सा मैंने टेंटर मतलब दे दिया, पर वॉल्को डिजर्व दिस, मतलब कि उसका अपना एक थोड़ा हम उसका से अपना अंडर एस्टिमेट कर लाइन कर रहा है। और अपने करियर के आखिरी डिवीजन में अब मेरे को बड़ा दुख होगा मतलब अगर आपकी ये फाइट हारता है वॉल्को, बिकॉज ही डिजर्व द नेक्स्ट चांस फॉर द नेक्स्ट शॉट फॉर द टाइटल शॉट, जो कि मतलब इसका बहुत टाइम बाद आएगा। मतलब अब नहीं मैं ऐसा देख सकता कि मतलब वर्ल्ड कप को इस फाइट के बाद इसको ऐसा वेट करना चाहिए। या तो इसकी एलेक्स पीरेरा के साथ आप एक और फाइट बुक करो, जो कि उनको लगता नहीं कि यूएफसी पहले करेंगे, उससे बहुत सकता करेंगे टॉमस फिनों के साथ आप इसकी इसकी फाइट बुक। या तो आप ऐसा करो कि उसके बाद इसको अपना चांस दो, क्योंकि अब इसके बाद इसको क्या रह गया प्रूव करने का डिवीजन में। देखिए जाए ना आपके बाद जो आपके टॉप 5 से नीचे भी आपके डिवीजन में इस टाइम चले हैं ना, वो चाहते ही नहीं आपका 20 टाइम ऊपर आना, बिकॉज उनको मालूम है कि वो 20 के रेडी नहीं है अभी भी। मतलब एक टैलेंट की डिस्पैरिटी है आपकी हैवी वेट डिवीजन में। और वहाँ पर एक ऐसे डिवीजन में बना के इतना खतरनाक रिकॉर्ड 39 एंड 11 का रिकॉर्ड लाना बहुत टफ बात होती है। सेकंड तरफ आपका वर्ल्ड कॉस्ट है इसकी, मैंने देखी है गाजी वाली फाइट, डेरिक लुइस वाली फाइट, पहला चीज़ वाली फाइट मैंने देखी है। अगर यहाँ मैं ऐसे इसके रिकॉर्ड आ रहे हैं, आई एम थिंकिंग कि एलेक्जेंडर Volkov will win this one. He will keep it in it at मतलब इट्स कंफर्टेबल रेंज, और उस हिसाब से खेल के अपना डिसीजन के थ्रू ये फाइट को जीत जाएगा। आई डोंट सी एनीबडी नॉकिंग एनीबडी आउट, बट आई थिंक मतलब कि एलेक्जेंडर वोल्कोव इस फाइट के बाद एक टाइटल शॉट को डिजर्व करता है। सो आई एम गोइंग विद वोल्कोव फॉर दिस वन टू। सो पहली फाइट है मतलब जो मैंने जिसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करनी है वो आपकी रोमन कोपिलोव वर्सेस मार्को टूलियो की। रोमन कपिलव भाई एक टाइम में मेरे को ऐसी याद है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे मतलब वैसा बोल रहे थे कि यार कि भाई अपना ये नया डिवीजन आया है, अपना मिडिल मेट में नया बंदा आया है, सबको तबाह कर देगा, इसकी स्ट्राइकिंग लाजवाब है, ये वो सब बहुत बढ़िया किक बॉक्सर है। पर जब जब भी मतलब बंदे ने अपना मेन टॉप 15 या मतलब टॉप 10 में गया, तो मतलब उसने स्ट्रगल ही किया। जो मैंने पर्सनली इसकी इसकी फाइट देखी थी, वो मैंने इसकी फाइट देखी आपकी रॉड्रिगेज वाली, और एक फाइट देखी मैंने इसकी आपकी पोलो कोस्टा वाली फाइट में ना भाई, नो डाउट पोलो कोस्टा को मतलब अपना एक वो एक रिसर्फेंस थी, मतलब एक रिसर्च मतलब कि जैसे कि मतलब जीसस क्राइस्ट आपका मतलब अपना मरने के बाद वापस आया ना, कुछ मतलब वैसा हुआ मतलब पोलो कोस्टा के अंदर आपकी सॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट के बारे में बात, नो डाउट। पर अगर आप नोटिस करोगे मतलब कि पूरी की पूरी फाइट में आई डिडेंट सी वन टाइम कि मतलब रोमन कोपिलव आपका एक फाइट बैक कर रहा हो। ये वो फाइट ऐसी ऐसी थी ना कि मेरे को ऐसा लगा कि मतलब रोमन कपिलव मतलब अपने एक सब के अंदर ही बैठ के चला गया है, बस कि ये मतलब वो चाहता ही नहीं मतलब वो अपना फाइट करना और इस चीज़ को। और रॉड्रिगेज वाली फाइट में भी रॉड्रिगेज रॉड्रिगेज वाली फाइट में क्या होता है कि जो पहले के दो राउंड मतलब अपना हार रहा था, और फिर मतलब थर्ड राउंड में इन्होंने थोड़ा सा पिकअप करने की ट्राई की, पर वहाँ भी मतलब इतना पिकअप इसका नहीं हो पाएगा। और रॉड्रिगेज की द्वारा मैंने कई फाइट देखी ऐसे कि जहाँ मतलब वो हमेशा स्लो डाउन होता है थर्ड राउंड में, और फिर मतलब उसके ओपोनेंट लगते हैं अच्छे। पर यार मेरा भरोसा मतलब धीरे धीरे अपना उठता गया रोमन कपिलov से। इसकी काफ़ी अच्छी फाइटर रही मतलब अपने नो डाउट, पर वही बात है। और मार्केट टूलियो भी मतलब अपना काइंड ऑफ एक सेम पोजीशन में ही है। दैट्स वाई इस फाइट को थोड़ा सा अपना करना प्रेडिक्ट बड़ा ही मुश्किल होने वाला है बंदों के लिए।
मार्केट रिव्यू की मतलब मैंने इसकी कोई ऐसी खास फाइटें देखी थोड़ी सी, मतलब मैंने इस वीडियो की रिसर्च के लिए जो पिछली फाइट देखी इसकी, और जो मतलब मेरे को इसके फाइटिंग स्टाइल से मालूम मालूम पड़ा वो काफ़ी ज़्यादा एक काउंटर प्रोडक्टिव है, मतलब रोमन कोपिलोव की फाइटिंग स्टाइल से। मार्को टूलियो मतलब अपना काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव फाइटिंग स्टाइल के स्टांस के थ्रू आता है, और अपना आगे होता है, अपना स्टेप फॉरवर्ड करता है, पहले कभी मतलब फ्लाइंग नीज वगैरह थ्रो कर रहा है, या अपना ये जैसे घूम के पीछे को जो क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया नाम इसका, ऐसे मार लगी मेरे को, ऐसा कुछ मतलब अपना कर रहा है। तो एक इसका एक डायनेमिक स्टाइल होता है, और इसका एक पुश फॉरवर्ड स्टाइल होता है, जो कि रोमन कोपिलोव आजकल जो मैंने इसकी अपनी 2 फाइटें देखी पिछले की, उसमें ऐसा लग रहा है कि वैसा नहीं कर पा रहा है, कुछ मतलब डिफरेंस हो रहा है इसकी फाइट में, कुछ फाइट पे करना चाह नहीं रहा है। और जो इसके अपने फेमस हैं, ऐसे कि जो इसकी अपनी एक फ्लाइंग नी यार, मतलब ये जो अपने हेड किक मारता है ना एक रोमन कोपिलोव, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका एक स्नीकी जैसी मतलब हथियार है मतलब इसका। और लगता है कि मतलब कई बार कई स्टेप्स में मतलब वो अपना ऐसा इंक्लूड कर देता है। तो इसकी इस फाइट में इसकी एक ऐसी मूवमेंट हो सकती है कि भाई हाँ भाई अपना कैचअप हो गया, कि भाई जीत रहा है, और भाई इसकी भी अपनी एक लियोन एडवर्ड्स वाली मूवमेंट हो गई, कि भाई हाँ भाई वो उस कॉर्नर वाले इसको अपना बोल रहे हैं कि मतलब डोंट फील सॉरी फॉर योरसेल्फ सर, डोंट फील सॉरी फॉर योरसेल्फ सन। ये थी मेरी बेटे से एक्सीडेंट थी, मेरी भाई खराब है भाई, क्या करूँ मैं, इतना होती नहीं करी भाई। तो क्या पता इसको वैसे कैच कर ले, और मतलब उस मोमेंट के थ्रू मतलब नॉकआउट हो जाए आपका मार्केट होलियो। पर जिस हिसाब से अभी तक अपना रोमन कोपिलोव खेल रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है मतलब कुछ ऐसा ड्रास्टिक हो पाएगा चीज़ों में, अगर अपनी ये बिल्कुल स्ट्रेटजी चेंज कर दे, जैसे कि जो जहाँ पर हमने इसको देखा है कि पूरे अपनी ग्राउंड गेम पे ले जाए, तो वैसा भी कर सकता है, इसके टेक एंड डिफेंस में ठीक है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मार्को टूलियो अपना एक वो मिक्स सीन का भी अपना, क्योंकि ये मिक्स सीन अपना मतलब ग्रैपलिंग वगैरह भी करता है, अपना ब्राजील के बंदे वगैरह होते हैं कैसे अपने ग्रैपलर तो होते ही हैं 6 फुट के आसपास के बंदे, क्या करना है इन्होंने, ग्रैपलिंग तो करते हैं, पैदा होता है मतलब अपना ग्रैपलिंग करते करते पता नहीं, ऐसे कि दागिस्तान वाले मतलब आपके लैंड को हुए होते हैं पैदा, वैसे थोड़ा सा इनको ग्रैपलिंग वगैरह अपनी आती है। तो आई कैन सी हिम मिक्सिंग इन वेल, और डूइंग समथिंग लाइक स्ट्राइक कर रहा है, फिर मतलब अपना मिक्सिंग कर रहा है, फिर मतलब केज के साइड में होल्ड कर रहा है, फिर से पोजीशन रिवर्स हो रही है, मतलब अपना होल्डिंग या वो बगला चला रहा है, मतलब अपना मिक्सिंग। मार्केट टोलो का मतलब मैं नॉकआउट करता हुआ नहीं देख रहा हूँ रोमन कोपिलव को, बट बाय डिसीजन विन करता हुआ देख रहा हूँ इस फाइट को, क्योंकि वो अग्रेसिव रहेगा और वहीं सब कुछ बात। सो और इसके ऑड्स भी मतलब तभी इसको ऐसा ऐसा, ऐसा दिखा रहे हैं 255 और 154। मैंने एक ऐसे ऑड्स को देख के अपना मेरा एक वो हो रहा है कि क्या पता रोमन कोपिलव मतलब अपना पुल बैक कर ले यार, क्योंकि मतलब वो हाइप फेक नहीं थी भाई, बढ़िया बंदा था यार अपना, बढ़िया फन फन फाइटर था अपना रोमन कोपिलव, मतलब इतना बुरा बुरा फाइटर भी था मतलब जितना उसको सोच रहे थे। मेरा पिक करने का मन कर रहा था रोमन रोमन कपिलव को, पर वही है ना कि मेरा भरोसा उठ चुका है रोमन कपिलव से। और मार्को टुल्लू का जिस तरह से अपना एक स्टाइल है, उस स्टाइल से मतलब अपना ये, बट अगर ये भी इसने ऐसा ही किया ना कुछ, तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट आई एम थिंकिंग मतलब कि मार्को टुल्लू अपनी ये फाइट जीत जाएगा। और ये यार मैंने कुछ मतलब ना ऐसा हारता हुआ देखा है मतलब अपना रोमन कपिलव को, कि यार मतलब ये बस हार रहा है, मतलब एक होता है ना कि अब आप पुश कर रहे हो अपना हर एक चीज़ से, पर इसका ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि बात रही इसकी टेट डिफेंस वगैरह की, टेट वहाँ पर भी मतलब हमने इसको ऐसे देखा है कि कभी कभी मतलब अपना अच्छी स्टफ करता है, लेकिन अगर बार बार तुम उसी उस चीज़ को पुश करो तो फिर वहाँ पर मतलब अपना ये नीचे बैठ जाता है। सो डेट्स वाई मतलब आई एम थिंकिंग मतलब कि मार्केट टोलियो अपनी ये फाइट को जीत जाएगा। यंग भी काफी मेरे ख्याल से 30 साल का होना, और ये 34 का होना रोमन को मतलब जहाँ तक मेरे को याद है। और डाटा में मतलब मैंने तो काट ही दिया, तो मतलब मैं खुद भी देख नहीं पा रहा हूँ, पर आई एम थिंकिंग कि मार्केट टोलियो अपनी ये फाइट को जीत जाएगा बाय डिसीजन। या आई एम पिकिंग मार्केट टोलियो ऑन दिस वन, बाकी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट फाइट है मतलब आपकी जिम मिलर वर्सेस जेरेड गॉर्डन की। और
बात एक ऐसी है ना भाई, एक टाइम में अपना जिम मिलर जो था वो था अपने डिवीजन का डीवी ग्रांट। मे बी इट्स एन लाइक एन अनपॉपुलर ओपिनियन मतलब, बट एक टाइम पे अपना जिम मिलर वॉज दी लाइक स्निकी गुड गुड पिक, कि हाँ तुमने इसको पिक कर लिया तो मतलब क्या पता जीत जाए। जैसे कि मतलब कई इसके अपने विंस थे, बेनेडीज है, बटलर, जैक्सन, अब मतलब कोई नहीं रहे बंदे भाई अपने डिवीजन में देखा जाए तो। और नॉकआउट वगैरह भी कर रहा था मतलब अपने कई बंदों को, ऐसी बात नहीं है। पर वो स्पार्क और वो नहीं रही है। मतलब मैंने इसकी अपनी फाइट देखी है वो रिसेंटली, वो थी इसकी फाइट आपकी बॉबी ग्रीन वाली फाइट, जो कि आपकी UFC 300 में हुई थी, और जहाँ पर आपने देखा कि जिम मिलर ने आपका नॉकडाउन भी किया था बॉबी ग्रीन को 2 बार मेरे ख्याल से नॉकडाउन किया था। और फिर तब भी मतलब उसको पुट्टे भी नहीं कर पाए, कि अगर थोड़ा सा पहले बड़ा अपना जिम मिलर होता तो वो चीज़ वो कर सकता था अपने टाइम में, लेकिन नहीं कर पाया। और मतलब उम्र मतलब बंदे की अब शरीर पे शो हो रही है। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द लास्ट फाइट्स होने वाली है अपनी जिम मिलर जी की। क्या पता था रिटायर भी हो जाए इस फाइट के बाद, या पता है इसी फाइट को रिटायरमेंट ले ले क्या सीन होगा इसका। बट अगर मैं आई वुड बी सरप्राइज कि अगर इसके बाद में कंटिन्यू कर रहा है आपका जिम मिलर फाइटिंग अपनी इसके में, क्योंकि अब नहीं रहा है मतलब डिवीजन इसका है इसकी बॉडी पे। जहाँ तक बात रही आपकी जेरेड गॉर्डन की, तो जेरेड गॉर्डन मेरे ख्याल से पड़ा वही है कि जिसने आपका कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन पैडी पैडी पिम्बल के साथ में हुआ था, उसकी मैंने वो फाइट देखी, री वॉच की। और उस फाइट में मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब वो क्लोज फाइट हुई, जहाँ मतलब टेट ऑन डिफेंस वगैरह किए गए थे, लिए गए थे जेड के द्वारा। मतलब ऐसा बोला गया मतलब कि हाँ अभी इसके बेस में, पर ऐसा मालूम पड़ता है ऐसे कि एम ए गुरु की मैं देखा था मतलब पिक्स वगैरह, तो उसने बोला उस फाइट में कि कुछ उसके पैडी पिलमेंट के मतलब पैर में हो गया था, मतलब पहले के दो दो राउंड्स में। तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता उसके बेस पे मतलब वो उस लेवल का परफॉर्म ना कर पा रहा पैडी पेमेंट, और फिर बाद में जाके भी हाँ भी अगर इससे हो गया तो मतलब फिर थोड़ा सा एक इंटरेस्ट पड़ता है कि हाँ जीत जाएगा। और फिर मैंने इसके एक गार्सिया वाली फाइट देखी, जहाँ मतलब ये हारा। तो पॉप मतलब अपना बॉक्सर अच्छा है, गुड पॉप्स है मतलब इसके हैंड में। और मेरे को ऐसा लगता है कि जेरेड गोर्डन मतलब बेटर है अपने इस टाइम में इस डिवीजन में जिम मिलर से। और इस टाइम में उनकी जो कि अपना एक लेग आउट है अपना मतलब बाहर जाने वाला है। बट वेरी वेरी सरप्राइज कर अगर जिम मिलर मतलब एक अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस मतलब पुट करता है जेरेड के खिलाफ, आई कैन सी दैट। बट अब नहीं मैं देख देख सकता है जिम मिलर को एक्चुअली में और इतना भारी अपना पनिशमेंट लेता हुआ। बट वुड हैपन वी कैन सी, बट आई आई डू थिंक कि जेरेड गॉर्डन ये फाइट अपना जीत जाए, बाय नॉकआउट भी जीत सकता है अपनी ये फाइट, क्योंकि मतलब पॉप थोड़ा इसका अच्छा है जेरेड गॉर्डन के साइड में। वरना मेन डिसीजन तो अपना वही है कि डिसीजन के थ्रू जीते अपना जेरेड गॉर्डन। मतलब उनकी इसको मैंने ऐसे नॉकआउट मारते भी मतलब मैंने इसकी कोई ऐसी ऐसी फाइट देखी नहीं जहाँ से नॉकआउट किया हो पूरा पूरा। खारिश लगी आई एम गोइंग विद जेड गोल्डन ऑन दिस वन टू। या जेड गोल्डन मतलब उम्र के तलाजे पे दे रहा हूँ मैं अभी इसमें टेक्निकली भी क्या करना, क्योंकि दोनों फाइटर मतलब अपने इतने इतने खास कुछ है नहीं अभी इस टाइम अपने इस करियर में जो कि थे। और जिम मिलर एक बूढ़ा आदमी जो कि अपना बाहर जा रहा है। सो आई एम गोइंग विद जेड गोल्डन ऑन दिस वन। जेड गोल्डन पर ये फाइट को जीत जाएगा यार, अगर बेसिकली पुटअप और अपना प्रेशर भी रखे ना तो डिसीजन भी के हिसाब से भी ये फाइट को जीत सकता है। सो आई एम गोइंग विद जेड गोल्डन। नेक्स्ट फाइट है मतलब आपकी ग्रांड टॉच वर्सेस मार्टेस रेबेकी। और भाई मार्टेस रेबेकी ना वन ऑफ दी मोस्ट एंटरटेनिंग फाइटर्स है भाई अभी इस टाइम चला हुआ अपने उसमें पैचअप में। जो जिस फाइट के बाद मतलब मैं अपना इसका फ़ैन हुआ था वो फाइट थी इसकी ओरोबाई के साथ साथ अपनी इसकी फाइट थी ओरोबाई के साथ। और वो भाई वो फाइट मैंने लाइव देखी और मतलब ना लाइव भाई इतना एड्रेनलिन रश हुआ मेरे को ना उस टाइम। मतलब भाई चूई खड़ गई भाई की उस टाइम आज फाइट देख के। इतनी तगड़ी फाइट थी ना मार्च ना उसने भाई माँ ही चौथी भाई दोनों फाइटरों ने इतना डैमेज हुआ है इस करियर में ना भाई अपना इतना डैमेज हुआ है लिटरली ना इसको भी मतलब किसी को ना अपना इतना डैमेज हुआ होगा पूरे के पूरे करियर में। वो फाइट भाई जब वो मतलब उसको गड़ रहा होता है ऊपर से और तब भी मतलब अपना और भाई के मतलब अंदर दम होता है कि मतलब खड़ना के फिर खड़ता है भाई घमासान युद्ध होता है मतलब लिटरली। और मतलब
उस फाइट में मतलब ना अपना ह्यूमन लग ही नहीं रहा था आपका, लिटरली ह्यूमन ही नहीं लग रहा। पता नहीं भाई कैसे लड़ी है वो फाइट ना, और मैं इतना इम्प्रेस हुआ था लिटरली उस फाइट को देख के, मतलब कि क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ। फिर इसकी अपनी फाइट थी एक लुद्विक, हाँ लुद्विक के साथ वो फाइट भाई। अगर आपने यूएफसी मतलब किसी बंदे को दिखाने है ना कि मतलब यूएफसी क्या है, और भाई और इसकी फाइट दिखाओ भाई, पागल हो जाओगे। मतलब आप वो देख के फाइट, इतनी तगड़ी फाइट। और जो इसकी लुद्विक वाली फाइट भी अच्छी थी, मतलब इसने इतना डैमेज लिया बंदे ने ना कि आप उसको नहीं पूछ सकते अभी तक कितना लिया है। और जो उसकी अपने लुडविक वाली फाइट थी भाई, कितने शॉट इसके मुंह पे मार रहा था बंदा, वो धड़ धड़ धड़, तब भी खड़ा बंदा भाई कसम से। यार ये होती है फाइट यार, इन फाइटों को जीतते हैं भाई हम भाई, ये फाइट होती है मतलब फन फाइट्स इनको आप बोलते हैं। सो आई एम मतलब मैं इसका काफ़ी मतलब वो तगड़ा फैन बन चुका हूँ ना अभी अपने इस डिवीजन में। और सो या सो अगर हम करें बात अपने ग्रैंड ऑप्शन की, मतलब अब काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा मतलब इसकी जो मतलब मैंने अभी मतलब कितना बोल दिया मैंने, इसकी जो मैंने अभी फाइट देखी रिसेंटली वो थी अभी मतलब इसे मतलब फिर से अभी देखी मैंने इसकी फाइट जो रिसर्च करती बार बॉबी ग्रीनवाल्ड, जहाँ वो नॉकआउट हो गया था, पता नहीं कब की फाइट थी वो फाइट देखी है मैंने इसकी तो। और दो तीन फाइटें देखी तो मतलब मेरे को ऐसा मालूम पड़ा कि वन ऑफ द एक ऐसा फाइटर है कि जो काफ़ी ज़्यादा एक अपना रेसलिंग हैवी के बेस में चलता है, रेसल हैवी करता है, ग्रैपल हैवी करता है आपके ऊपर, मतलब खामजा स्टाइल अपना वही कि हाँ लेट लेट टॉप करना, मतलब ग्राउंड में पाउंड करेगा और फिर उसके थ्रू अपना मतलब एक वो एक्साइटिंग सा फाइटर नहीं है। और हाँ दैट्स इट। पर इस फाइट में अंडरडॉग पिक करूंगा मैं आपका इसको मार्टिस रेब्रिक को, क्योंकि मतलब हमने ऐसा देखा है कि अगर पेपर पे मैं आप ऐसी बात करो ना फाइट को, तो कि ये फाइट में आपका ग्रैंड टॉस में जीतना चाहिए जस्ट बिकॉज मैं ऑफिस रेसलिंग वो कर सिट, बट ऐसी बात भी नहीं। हमने इसको मार्टेज को हमने खड़ता हुआ देखा है, हमने इसको अपना फाइट करता हुआ देखा है, हमने इसको एज एक पेसअप की तरह देखा हुआ है। और मा और जो आपका चिन्ह है ना आपका लिटरली इसका ग्रैंड टॉस इनका वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सक्सेस ससे सस्सी बाका वाला चिन्ह है आपका ग्रैंड टॉस का, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कि यार अपना ये घसे पिट के अपना अब भाई बॉबी ग्रीस हो गया ना क्वार्टर, तो क्या बोलना। तो वैसा है ग्रैंड टॉस का अपना चिन्ह। और इतना भी मतलब कुछ अपना चार्ल्स ओलिवेरा टाइप रेसलिंग नहीं करता है कि हाँ भी इससे मतलब इतना खड़ नहीं पाए। सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग अप ऑन द फेथ विद ऑन मार्टस रेब्रिक। और भी इसके आपके अच्छे हैं इस फाइट में, आपके दो दो तेती के और है इसके ग्रैंड हाउसन और मार्टिस रेब्रिक के। सो हम कुछ भी नहीं ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई अब क्या पता अपना जीत जाए इस फाइट को ये लिटरली। तो सो आई एम पुटिंग ऑन माय बेट कि मार्टस अपनी ये फाइट को जीत जाएगा, कि हाँ अपनी ये फाइट को अपना विन कर ले, अपनी ये फाइट को अपना जीत कर ले एक सक्सेस। आई थिंक मतलब डिसीजन से अपना एक अपना वही अपना एक जो हैवी पुल पुल करके नॉकआउट भी मार सकता है भाई, इसका पता नहीं अपना है एक हैवी अपने गुड गुड बॉक्सिंग अपना, और चिन्ह भी इसका अच्छा है। और मेरे को लगता है कि उसी बेस पे अपन भाई मैं हो गया हूँ, मैं कर रहा हूँ फेवरेट मार्टिन को, क्योंकि मेरा क्या पता अपना पर्सनल बाइस भी है भाई कि डिजर्व करते हैं भाई अपने करने, क्योंकि जिस हिसाब से अपने इसकी परफॉर्मेंस आ रही हैं और जो मैंने इसकी ओवरऑल भाई वाली फाइट देखी भाई उसके बाद तो मैं इसका फ़ैन हो गया हूँ लिटरली। अब भी जाके तो काफी टू में और भाई की फाइट इसके अगर आपने नहीं देखी है तो आप बोलोगे भाई ये यूएफसी इतनी तगड़ी फाइट भाई, इतनी तगड़ी फाइट। सो या आई एम गोइंग विद मार्टिस रेब्रिक, आई थिंक मतलब कि ही इज गोइंग टू विन दिस वन। या बाकी देखते हैं यार क्या पता लगता है उस बाकी, पर मैं हूँ फेयर में भाई इसके ही। नेक्स्ट फाइट है मतलब आपकी बॉबी ग्रीन वर्सेस अपना जेरेमी स्टीफन की, और इस फाइट के लिए मैंने अपना कुछ नोट्स नहीं बनाए हैं, पर मैं अपना उसके बाद थ्रू भी बात कर रहा हूँ। तो इस फाइट में अगर हम ऐसा देखें, जेरेमी स्टीफन अपना चला गया था यूएफसी छोड़ के अपना बाहर, इसने अपना बीकेएफसी वगैरह में अपना रहा, वहाँ इसने पनिशमेंट खाई, कुछ इसने अपनी बॉक्सिंग की, वहाँ इसने पनिशमेंट खाई। जबकि हल्का बॉबी ग्रीन में काफ़ी ज़्यादा अपना एक मतलब इसका उतार वाला करियर रहा, इस्लाम महाचे वगैरह, पैडी पिम्बलेट जैसे फाइटर्स, और फिर और लेकिन फिर वापस पलटा अपने जाली ऊपर की जो उसकी फाइट थी, वहाँ उसने अपने अच्छी मतलब इसने चेक किया अपना
वो मतलब स्टिल गॉट इट द अंक। और अभी 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 मतलब बंदे ने अपना नया नया स्ट्रिप क्लब भी खोला हुआ है। तो क्या बोल सकते हैं भाई इसको। तो एक वो बात भी इसमें अपनी सेम रहती है ना कि मतलब कुछ तो मतलब तुमको होना पड़ेगा कि अगर तुम बॉब ग्रीन की तरह हो, जहाँ जहाँ मतलब तुम पनिश कर रहे हो अपने पुराने अपने नए नए यंगस्टर्स का, और तुम अपने हैंड्स थ्रो कर रहे हो, अपनी मूवमेंट अच्छी है। और मैं जर्मी स्टीफन्स की करके मतलब अपने करियर से पहले के तो काफ़ी इंप्रेस हुआ, पर मतलब ऐसे बाहर जाना, सैम रिटायर हो गया फिर से अपना अंदर एंट्री मार रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो भी मतलब थोड़ा सा अपना एक वही स्वैगर लेके आया अपना, वो एक वहीं की यहाँ थोड़ा सा अपना एक अपनी रेंज में थोड़ा सा अपना पॉप पॉप अपना जैब अपने अपने वो जो विंटेज बॉक्सिंग कर रहा है, चढ़ा रहा है, और फिर मतलब थोड़ा सा अपना से ओवर थ्रो कर दिया अपना जर्मी ने, और फिर कैच हो गया तो अलग बात है। या मतलब वो चढ़ा रहा था फिर मतलब उसने कैच कर लिया तो अलग बात है। बट आई डोंट सी, आई एम थिंकिंग ऑफ अ डिसीजन कि वो भी अपना डिसीजन के थ्रू अपनी ये फाइट को जीत जाएगा। क्योंकि और बहुत टाइम बाद देखा मैंने कि मतलब जब अपना एक ये ऐसे आया हो, एक फेवर में आया हो बॉबी ग्रीन, सो या वही बात है इसमें भी कि तुम किस हिसाब से अपना इसको केटर कर रहे हो। बट आई एम सीइंग बॉबी ग्रीन विनिंग दिस वन, यार जीत जाएगा यार 22 मिनट। टेक्निकलिटी क्या लानी है इस चीज मतलब अब चीज में जब मैं आपका सेम रिटायर हो गया और मतलब अपना अंक ने स्टिल स्टिल इज गॉट इट, आई एम गोइंग टू पिक बॉबी ग्रीन ऑन दिस वन, दैट्स इट। अच्छी फाइट होगी मुझे ऐसा लगता है, बट आई एम गोइंग विद बॉबी ऑन दिस वन। नेक्स्ट फाइट है आपकी शॉन ब्राइडल वर्सेस अपना जैकलिन बकली। और मैं समझ रहा हूँ कई यूट्यूबरों की, जैसे मतलब मैंने देखे तो वो बोल रहे हैं कि भाई क्या पता शॉन ब्रेडी फिर से अपनी ये फाइट को हार जाए बिकॉज मोरालेस से अपना वो हारा, और ये सब कुछ बात हो रही हैं। बट आई थिंक राइट नाउ कि मोरालेस अपना डिवीजन से भाई बहुत बड़ा है, और उस फाइट में वो अंडरडॉग था मोरालेस, जहाँ बोल रहे थे कि वो उसको अपना शॉन ब्रेडी रेसलिंग के थ्रू उसको अपना पिकअप कर लेगा। पर भाई जो मैं बहुत टाइम से बात करता था, और इस मतलब मीम भी मतलब चलती थी ऐसी बहुत सारी, कि एक तुम्हारा बढ़िया जींड गे बंदा, तुम रात को मतलब ऐसे भाग रहे हो, तुम रात को मतलब ऐसे जा रहे हो, एक गे बंदा तुम्हारा रेप कर सकता है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो है आपका मोरालेस। उस जब वो फाइट थी तो मेरे को जब वो टीवी के थ्रू मेरे को साइज डिफरेंस पर मालूम पड़ा कि अरे तो झींड बंदा है, कहाँ आ गया फाइट करने, किससे आ गया अपने ये फाइट करने के लिए। मैं बड़ा बारी हूँगा एक्साइटेड मोरालेस वर्सेस कार्लोस पार्टिस की फाइट अगर होती है बुक, तो आई वुड बी ट्यून बिकॉज इट विल बी ब्लास्फेमस, इट वुड बी लाइक फकिंग टॉप ऑफ द लाइन टाइप शिट होगी फाइट, वो खतरनाक फाइट होगी। क्या पता अपना उससे एक आधी फाइट को मतलब, क्योंकि नेक्स्ट इन द लाइन तो मेरे ख्याल से वही नहीं है, कार्लोस पार्टिस अब इस टाइम वेट करेगा कि ईएन गेरी की फाइट के बाद उसका नंबर लग जाए, क्या तो ऐसा तो आपका होने वाला है। पर क्या पता अगर फिर वो इस्लाम से हार जाए और फिर उसको दे दें वो फाइट, फिर नहीं चला के तब भी वो फाइट आपकी इंटरेस्टिंग होगी। अगर हम ये फाइट को देखें मॉरली, शॉन ब्रेडी इज़ अ वेरी गुड रेसलर और ग्रैपलर भी, अगर हम इसका देखा जाए तो। और जैकलिन बकली मतलब डिवीजन के लिए अच्छा रहेगा कि अगर आपकी ये फाइट जैकलिन बकली की जाता है, आपके उस्मान के स्टॉक बहुत बढ़ जाएंगे इस फाइट के बाद, क्योंकि जैकलिन बकली का आपका बोलने में अच्छा है, कैमरा बहुत फलाना धमकाना, और इस फाइट के बाद आपके उस्मान के स्टॉक बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि उससे पहले अगर देखा जाए तो उसकी फाइट खामजाद के साथ एक फाइट हुई थी, जहाँ मतलब अपना वो सब उससे हार गया था, सब इसलिए हार गया था, लास्ट राउंड की शॉर्ट शॉर्ट नोटिस फाइट हुई थी। और एक वही था कि हाँ, फिर उसके बाद हुई थी उसकी फाइट बकली के साथ, और फिर तब थोड़ा सा ऐसा नाम आया था उसका मेरे ख्याल से। उसके बाद किससे की है फाइट उसने, मेरे ख्याल से इसके साथ ही हुई है फाइट बकली के साथ। और वहाँ देखा हमने कि मतलब किस हिसाब से ग्रैपलिंग इतना हैवी मॉडर्न में अपना रखा, लास्ट राउंड में आप पिकअप करता है बकली, पर तब तक बहुत आपकी लेट हो गई थी मतलब चीज़ों को देखा जाए तो। और इतना तो हैवी तो हमने ना उसको उसके प्राइम में भी नहीं देखा है, स्टार्टिंग तो आपकी उस्मान की ऐसी हुई थी,
लेकिन फिर बाद में भी वो इतना अपना है, फिर उसने अपना हैंड्स पे रिलाई करने लगा, फलाना धमकाना। हमने तब भी देखी है वो चीज़। सो यह एक इसमें वही अपनी बात रहती है कि मतलब किस वे में आप इसको इस चीज़ को सेटअप करते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि शॉन ब्रैडी अपना एक, अगर इसको पता लगी है मतलब वीकनेस, तो आपकी उसी वीकनेस को अपने ऐसे एक्सप्लॉइट करेगा। और बकली को देखा है मैंने नॉकआउट करते हुए, किसको, वंडरबॉल को देखा है खासे मैंने नॉकआउट करते हुए, शायद वंडरबॉल को नॉकआउट किया था ना इसने शायद, हाँ। और वही बात है इसमें कि आप किस हिसाब से बैठ रहे हो। अगर वैसा अपना एक वो अपने हाथ लेके आए और शॉन ब्रैडी को नॉकआउट ही मार दे सीधा, तब एक वो बात अलग है। बट आई थिंक कि थोड़ी सी अपनी रेसलिंग पर फोकस और एक अपनी वो ग्रैपलिंग पर फोकस अपनी ये गेम रखेगा शॉन ब्रैडी इस फाइट के लिए, और मतलब वहाँ पर डोमिनेट करेगा अपना बकली को। आई थिंक मतलब कि शॉन ब्रैडी इस फाइट को अपना डिसीजन में लेके जाएगा। डिवीजन के लिए आपका बहुत अच्छा होगा कि मतलब जॉन जॉन जैकलिन बकली जीत जाए। बट आई स्टिल डू थिंक मतलब कि शॉन ब्रैडी का अपनी ये फाइट अपना एक इजी पिक है, और शॉन ब्रैडी अपनी ये फाइट को जीत जाएगा। सो आई एम गोइंग विद शॉन ब्रैडी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मतलब कि जो जैकलिन बकली और जैकलिन बकली को मतलब ना अपना थोड़ा सा एक वो लड़ना पड़ेगा कि नॉकआउट मारने वाला टेम्परामेंट, और मतलब अपने थोड़े से अपनी स्ट्राइकिंग गेम में थोड़ा अपना से आगे निकले, क्योंकि मैंने स्ट्राइकिंग गेम देखी जो शॉन ब्रैडी की अपना बिलाल मोहम्मद से हार गया। और मतलब जब उसका रन था तब था भाई मतलब अपना शॉन ब्रैडी का, सॉरी क्या बोलते हैं, मोहम्मद का, जहाँ मतलब वो कभी भी मतलब अपना कुछ भी करके टेक डाउन कर रहा था मैं किसी बंदे को जो भी उसके सामने आया। तो एक वो बात भी थी, और उससे हारा हुआ है। फिर शॉन ब्रैडी ने अपना आगे पुश के जो भी किया। बट आई स्टिल थिंक मतलब कि शॉन ब्रैडी मतलब ये इतना बुरा नहीं होना चाहिए मतलब जैकलिन बकली से अपना विन करना। आई थिंक मतलब कि रेसलिंग अभी की में रखेगा और बाय डिसीजन अपनी ये फाइट को जीत जाएगा। या दैट्स व्हाट आई थिंक। नेक्स्ट फाइट जो आपकी है वो है आपकी जेरेड को जेरेड गोटियर वर्सेस, सॉरी अटीबा गोटियर वर्सेस अपना ओजे डियाज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने अपने नोट्स में बिल्कुल खाली पेज है, बिल्कुल खाली, मतलब मैंने सिर्फ बंदों के नाम लिखे और बिल्कुल मेरी किताब खाली। ऐसे ही उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने नोट्स बना रहा था कि बताऊँगा थोड़ा सा अपनी क्वालिटी वगैरह के बारे में कि यहाँ पे फाइटर क्या अपना ये ऐसा होता है, ये सीन है, वो सीन है। बट इस फाइट को मैं अपना देख रहा हूँ ना, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब हलाल होने के लिए बकरा आता है ना आपका, कटने के लिए बकरा, मतलब आप अपना बेटू वगैरह काटते हैं ना अपने मंदिरों में, उसको पता होता है मतलब बेटू को मतलब एक टाइम बाद उसको पता होता है मतलब उस बकरे को पता है कि मतलब मैं अपना कटने वाला हूँ। लिटरली अपना एक स्टेट ऑफ द फैक्ट होता है। फिर मतलब हमने अगर आपने ऐसा वो देखा होगा वो सिनेरियो पूरा, तो बकरा भी बीच में रखते हैं, फिर उसमें लोग अपना पानी फेंकते हैं उस बकरे के ऊपर। फिर जब तक मतलब बकरा छटपटाता नहीं है ना, तब तक हम उसका अगला कार्यक्रम स्टार्ट नहीं होता है। जब जब एक बार ऐसे ऐसे हो गया, फिर उसको कट देंगे। लास्ट फाइट जो आपकी इसकी गोटियर की थी, वो ऐसी फाइट थी। मैंने देखी अपनी वो फाइट लाइव, और मैंने लिटरली उस टाइम क्या देखा, मैंने देखा मतलब एक बकरा जो रिंग के आसपास घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 हो रहा है ना, छटपटा रहा है वो मतलब रिंग के अंदर, है ना। और जब मतलब वो थक गया वो चीज करके, तो वो बीच में आई कि हाँ तू ऐसा मार ले। देखना आप एक बार इसकी, मेरे ख्याल से लास्ट फाइट थी, मेरे को उस फाइट का याद नहीं रहा कौन सी फाइट थी वो, मेरे ख्याल से लास्ट फाइट ही थी। और जब वो उसके पास आया मतलब उसको कुछ ऐसा टेक डाउन करने, तो मैं मेरी मेमोरी को भी अभी इतनी रिफ्रेश नहीं, पर मतलब मेरे को ऐसे याद है कि फोर आर्म का लगाया उसने कुछ मतलब अपना ऐसे, उसने कुछ ऐसा 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 फोर आर्म का किया कुछ मतलब ऐसा, और वो बंदा अपना ऐसे लेट गया परे को, जहां तक मेरे को याद है। कुछ खास नहीं किया उसने, अपना गोटियर ने, गोटियर नाम इसका, गोटिया गोटिया है, गोटिया गोटिया, कुछ खास नहीं किया मतलब उसने, और वो ऐसे लेट गया परे को। दहशतगर्दी की एक मोमेंट थी। और मैं इसी मेरे ख्याल से ओजे डियाज की मैं लगा था मतलब इसकी रिसर्च करने के थोड़ा मैं इसके पॉइंट को दे, तो मैंने जो पाइफर की एक फाइट देखी, बंदा बंदा अपना हारा भाई, और इतने बुरे लॉस भी नहीं है बंदे के, पर मतलब इसको लिटरली अपना हलाल करने के लिए बेचा जा रहा है इस फाइट में।
एक आधी इसकी ऐसी फाइट थी, उस बंदे का मैं नाम भूल गया, गोटियर की फाइट थी कि जहाँ मतलब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप अप मतलब ऐसी गेम थी, और जहाँ मतलब हम एक उसका IQ देख रहे थे मतलब बंदे का कि मतलब वो पूरा फिनिश पिन जा रहा है, मतलब वो स्टॉप हो रहा है अपना गोटियर, और मतलब अपना एक जो लिंक्स वगैरह शॉट्स के अपने फाइट कर रहा है। लिटरली अपना एक ये ना प्री प्लान चीज़ है जो अपना UFC कर रही है इस फाइटर के साथ, लिटरली, और कुछ नहीं है। हम देखी जाए वैसे बात तो लिटरली UFC चाहती है कि मतलब इसको हम प्लांट करें, इसको हम अपना अगला एक बिग स्टार बनाएंगे मिडिल वेट में, तो उसको अपना एक एक्सपीरियंस दे रही है लिटरली डिवीजन में, जो कि बात है। तो फिर वो उसको इसके मतलब अपना चढ़ा रही है, मतलब अब बेटुओं के चढ़ा रही है कि हाँ भाई तू कट जा, तुम कटो, अगर तुम कटो। अगर मैं बड़ा दुखी होऊंगा ना, मैं बहुत दुखी होऊंगा अगर आपको क्या नाम है भाई का, उसी भाई को अगर मतलब ढंग से डबल पैसे ना मिल रहे इस फाइट को लेने के लिए, क्योंकि इसको पता है यार भाई, इसको पता है इसकी मान चुदने वाली है किसी भी मतलब अपना, इसका कोई चांस ही नहीं है इसका अपनी ये विन, तभी तो आपके 1000 के ऑड्स है। मतलब मैं मल्टी यूनिवर्स में मतलब मैं ऐसा कोई यूनिवर्स खोज पा रहा हूँ कि जहाँ आपका ये ओजी जीत अपना ये फाइट को जीत जाए, बस ये छटपटाएगा रिंग के अंदर, और पर हिलेगा बस है, थप 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 छड़ 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 होगी इसकी रिंग के अंदर, और कुछ नहीं होगा इसका रिंग के अंदर। फिर जब वो शांत हो जाएगा तब कट जाएगा। वैसे हाल हाल होंगे इसके रिंग के अंदर भाई, बट कैन बी से। और ये तब तक होता रहेगा जब तक UFC का कॉन्फिडेंट नहीं है इसका मतलब अपने टॉप के कुछ अपना रैंक ओपोनेंट देने की, या कुछ एक स्टेप अप इसकी गेम करने का, क्योंकि मतलब थोड़ा इसका ये वो बिल्ड करना चाह रहे हैं इसको, जैसे उन्होंने गानों को बिल्ड किया था बस। अब मैं बस आपके साथ ये दहशतगर्दी बताना चाहता हूँ कि कैसी दहशतगर्दी फैलने वाली है इस फाइट के अंदर, और ये होगा, एंड नो बडी कुड स्टॉप इट, नॉट यू नॉट मी। लिख चुका है मतलब मैं तो अपना बड़ा भारी एक वो थैंकफुल हूँ। मैं तो एक बड़ा भारी एक वो मतलब अब हम सब दुख मतलब प्रार्थना करेंगे मतलब कि चलो आसानी से खत्म हो जाए चीजें। एक होती है ना उम्र से जैसे कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मतलब इसको उससे, पर जैसे कि जूलियस सीजर को एक बार किडनैप किया था कुछ पायरेट्स ने, तो पायरेट्स ने उसको किडनैप किया, और फिर मतलब उसने सीजर ने बोला था कि मतलब कि मैं तुम सबको मार दूंगा भाई, मैं तो तुम सबको मतलब मैं चढ़ाऊंगा सुली पे। और उसने जब उसको रैंसम के बाद छोड़ा उसको, और फिर वो फिर से उसने उन सबका पीछा किया और उन सबको चढ़ाया सुली में। तो जब मैं पढ़ रहा था उसको, तो वहां लिखा था मतलब कि उसने मर्सी की उनको सिर्फ गला काट के, तो गला काटने की मर्सी थी, तो मैं यही चाहूंगा मतलब कि एक आधा पंच में खत्म हो जाए भाई, और इसको शांति मिले, मोक्ष की प्राप्ति मिले, जबकि एक एब्सर्ड स्टेटमेंट है। याद नहीं कर पाएगा अपने बच्चों को, याद नहीं कर पाएगा अपनी माँ बहन किसी को भी है। 10 साल जिंदगी के मतलब इसके कम होने वाले हैं, बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है इस फाइट में। लेट्स, पता है मुझे क्या होगा इस फाइट में, बट वी कैन डू एनीथिंग। या another destruction we are going to see on this fight. नेक्स्ट फाइट आपकी तात्सुरा ताई वर्सेस जोशुआ वैन, और अंडरडॉग है आपका जोशुआ वैन, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग ए स्नीकी जोशुआ वैन फीलिंग। बट वो रीजन भी नहीं है क्योंकि मतलब ऐसी ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि मतलब उसने किसी एक और बंदे को फाइट किया था, मतलब वहाँ टेटन वगैरह को स्टफ कर रहा था, वो भी नहीं। बट स्ट्राइकिंग एबिलिटी जो जोशुआ वैन की हमने देखी है मतलब कुछ भी मतलब पिछले पास से अपनी फाइट्स में, तो वो बहुत ज़्यादा अपने खतरनाक है जोशुआ वैन की स्ट्राइकिंग एबिलिटीज़ वगैरह, और वो एक हाई पेस फाइट रहती है। आई नो कि तात्सुरा ताई मतलब एक तरह से इस फाइट को अपना स्लो पेस करने की ट्राई करेगा, अपने ग्रैपलिंग आउट को ज़्यादा रखेगा और फिर मतलब उसको फ्रस्ट्रेट कर देगा उसमें। पर जो उसकी जो रॉयवाल वाली फाइट थी ना, उस फाइट में भी मतलब वो अपना रॉयवाल अपना काफ़ी ज़्यादा अपना आके चला हुआ था। वो पॉप तो है मतलब उसमें अपना तात्सुरा ताई में, ऐसी बात नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग अ स्नीकी जोशुआ वैन विन। बहुत अच्छा अपना एक वो फाइटिंग का अपना मैच है, बट आई एम फीलिंग लाइक जोशुआ वैन कैन विन दिस फाइट ऑन अ, आई थिंक मतलब कि अगर वो
नहीं यार, जोशुआ वैन भी पढ़ा है कैसा, वो नहीं पुट आउट नहीं कर सकता किसी को भी। मैं कर रहा हूँ अपने पिक चेंज, आई एम गोइंग विद अश्वत, मतलब कि ना 5 रेंज का अपना एक ऐसा रीच एडवांटेज है भाई उसके बाद भी। और जो शोवैन अपना ऐसा बंदा भी है कि जहाँ मतलब वो इतना इतना गाड़ता है, बंदा को मतलब नॉकआउट नहीं करता है, बहुत कम नॉकआउट करता है, मतलब थोड़ा बहुत अगर तुम्हें वो डॉग है तो फिर तुम वो कर देते हो। ज़्यादा रीच भी है आपकी, तासुरत है कि। और कई उस कैसे मैच मैच भी थे कि जहाँ मतलब वो बैक लेगा तो पूरा पूरा राउंड मतलब उसकी बैक रहेगी और मतलब हाई ग्रैपलिंग बेस में रहेगा। और 5 राउंड का अपना मैच है यार। एंड आई थिंक मतलब कि पैसा होता है अपना एक वो अपना पुट कर सकता है उस चीज़ को, अपना वो ओवरलुक कर सकता है। कि क्या यार मैच होते भी है। और इतना बुरा पॉप भी नहीं उसमें, मतलब आई डोंट सी जोशुआ वैन लाइक पुटिंग दैट्स होता है और द आउट कोल्ड ऑन फर्स्ट और सेकंड राउंड। और फिर जो उसके बाद के राउंड राउंड होंगे वहाँ गला उसका एक उसने मैंने स्लो पेस्ड गेम रखी और मतलब उसको ग्रैपलिंग में किया ज़्यादा। या आई एम गोइंग विद अश्रुताय टू ऑन दिस वन। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, कुछ मतलब एक ऐसी बात बोल रही है मेरे दिल में कि क्या पता जॉर्ज शोमैन जीत जाए ये फाइट उसकी बुरी तरह से बीटिंग करके। बट नो, आई एम गोइंग विद अश्रुताय, आई थिंक अश्रुताय विल विन दिस वन फाइट टू। या दैट्स इट। लास्ट फाइट आती है आपकी, जो जिस फाइट की हमको सबको इंतजार था। लगता है जो भाई की बॉडी देखो तो पहले भाई की है ना, भाई की बॉडी। खमजात चिमाया वर्सेस अपनी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट की फाइट है। और पता नहीं इन सब ने एक ही ऐसे पोज क्यों दिए होते, खमजात चिमाया का मतलब इन्होंने अपने एक वही एक ऐसे जो बेल्ट का पोज है ना, इन्होंने वही ऐसा पोज रखा होता है। सो फाइट के बारे में बात करें, आई डोंट थिंक कि मैं उस यूनिवर्स में जी रहा हूँ कि जहाँ पर आपका सॉन्ग स्टिकलैंड जीतते। मैं चाहता हूँ कि सॉन्ग स्टिकलैंड अपनी ये फाइट जीते, पर किसी भी लॉजिकल एपिथेटिकल वे में, मतलब अपना ये मतलब ये अपना ना जैसे मतलब इसका जो टाइटल है अपनी इस वीडियो का, हाइड्रोजन बॉम्ब वर्सेस कफिंग बेबी। खमजात चिमाएव ने अपना ड्रिकेश डुप्लेसी को, जिसको जो जो कि आपका ड्रिकेश डुप्लेसी बार बार सॉन्ग स्टिकलैंड को नीचे ला रहा था, बार मतलब उसको अपना वहाँ पर उसको लेके जा रहा था, मतलब बार बार टेक डाउन कर रहा था सॉन्ग स्टिकलैंड के। उस बंदे को उसने कम से कम 4 से 5 राउंड तक रखा अपने अंडर हाफ गार्ड में अपने। और उसने एक बोरिंग फाइट को अपने तब्दीली में किया, उसने किया ऐसा लास्ट राउंड में, मतलब कुछ लास्ट सेकंड में, मतलब एक ऊपर आता है आपका वो ड्रिकेश डुप्लेसी पर। भाई वो फाइट नहीं थी कोई अपनी उसके बेस पे बोलने की। तो अगर ड्रिकेश डुप्लेसी आपके साथ ऐसा कर सकता है, हाँ, जब की बात है कि सॉन्ग स्टिकलैंड भी मतलब वापस अपना रिमोटली स्टफ के ऊपर आ रहा था, वो अच्छा है आपका सॉन्ग स्टिकलैंड का। बट आई डोंट थिंक कि खमजाची मायावी को के सामने आपको एक अच्छे की जरूरत है। यू नो, आई डोंट थिंक कि मतलब 25 मिनट की टिपिंग से आप खमजाची मायावी को अपना जीत सकते हैं। हर्नांडेज की जो फाइट थी उसमें उसकी बॉडी वगैरह काफ़ी ज़्यादा एक वीक थी, एक एक फ्लफी सी बॉडी थी, मतलब उसकी एक टाइट बॉडी थी। और मतलब खमजाची मायावी की एक टाइट बॉडी है, मतलब बिल्कुल सेट बॉडी है बंदे की। तो उस मैटर में भी मतलब आप ऐसा जीत नहीं सकते। खामजाची माया मतलब आपको ऐसे नॉकआउट नहीं मार सकता, बट उसकी जो अपने रेसलिंग और जो ग्रैपलिंग की गेम है उसके थ्रू वो आपको जीता सा मतलब जीत सकता है एक, वो एक उसको आपको सबमिट कर सकता है। और आई एम अगर खामजाची माया ने स्ट्रॉन्ग सिग्नल को सेकंड या थर्ड राउंड में सबमिट नहीं किया ना भाई, तो बड़ी वो हो जाएगी। अगर वो फिर से वही रिपीटेटिव से वही सेम लाने लग गया कि हाँ भाई वैसा ही कर रहा है, अपना ड्रिकेश डुप्लेसी के साथ अभी अपना चला हुआ है 5 राउंड का करना, तो एक बड़ी मतलब एक वो वुल्फ वाली बात नहीं रहेगी जिस हिसाब से मतलब वो अपन चल के आया था, जिस हिसाब से इसका अपना राइज राइज होता कि मतलब वो अपना सबमिट फाइंड कर रहा है, सबमिशन फाइंड कर रहा है, सबमिट कर रहा है बंदूक अपना उठा के परे फेंक रहा है, जो उठा के अपना क्या नाम उसका टॉम हॉलैंड को, टॉम हॉलैंड था नाम उसका, उस बंदे का नाम भूल गया मेरा, जो अपना जो स्वैगर सा बंदा है अपने निगर जैसा, उसको उठा के अपना ला रहा है उसको परे फेंक रहा है। तो भाई ऐसे कैसे वो बात चलेगी ना भाई। मेरे को वो क्षमता चाहिए वापिस चाहिए इस फाइट में कि मतलब वो स्टेटमेंट दे मतलब अपने डिवीजन में। और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पार्ट, तो मतलब मैं इनके वेन वगैरह पे देख रहा था कि जहाँ पर यह मालूम पड़ा कि उसने मिस कर दिया है वेट, वो अपना वेट भी पूरा बढ़ा नहीं पाया मिडिल वेट के लिए। और कोई सीन ऐसा यहाँ मतलब ऐसा वैसा देखने को मिल रहा है कि अपना वो वेट वगैरह भी नहीं बना पाया डिवीजन में। तो भी इतना इतना क्या पता भाई इस फाइट के बाद वो लुकअप करें भाई ऊपर ऊपर जाने की, ये अगले
डिवीजन में जाने की सोचे, मतलब आपका क्या पता इसके बाद खामजाद भी। सो आई डोंट नो व्हाट आर दे गोइंग टू डू, और किस हिसाब से ये करेगा इसके बाद, क्योंकि अगर विश्व रहे वेट तो, और उसने खामजाद स्ट्रिकलैंड ने बोला भी कि भाई हाँ भाई ये तो अपना वेट भी नहीं बना पाया फलाना धमकाना, और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब आपकी काफ़ी ज़्यादा एक फन थी। बट ओवरऑल अगर हम ऐसे फाइट में बात करें, सिवाय एक अच्छी टेक डिफेंस की जो कि थोड़ा सा बेटर हो सकता है ड्रू प्लेसी से, उसके अलावा मतलब मैं कोई चांस नहीं देख रहा हूँ अपने शॉन स्ट्रिकलैंड के। इसके मतलब ऐसे ऑड्स में अपना स्ट्रिकलैंड पहले भी आया हुआ है फाइट्स में, जबकि उसकी आदमी साधने के साथ साथ फाइट हुई थी, पर वहाँ पर भी मतलब आई थिंक मतलब कि एक चांस था उसका स्टिकलैंड के विन करने का उस फाइट को भी, जो कि मेरे को इस फाइट में भी अपना नहीं दिख रहा। आई थिंक मतलब खामजा चिमाया आपको पूरी तरह से डोमिनेट करेगा अपनी ये फाइट को, और इसको सेकंड या थर्ड राउंड में सबमिट कर देगा। फर्स्ट राउंड भी इवन आपको हो सकता है, क्योंकि एक बार उसको ऐसी बैक मिल गई। आई डोंट सी स्टिकलैंड विनिंग दिस वन। आपकी अच्छी थी मतलब मेमोरीज और सब कुछ मतलब था बढ़िया। आई डोंट इवन वांट टू सी दिस फाइट, क्योंकि मतलब मेरे को सारा, क्योंकि मेरे को पता है भाई मतलब फ्यूचर क्या है इस फाइट का। आई डोंट इवन वांट टू सी दिस शिट, मतलब मैं रूट करूंगा स्टिकलैंड के लिए, बट आई एम नॉट सीइंग हिम इवन फकिंग विनिंग दिस फाइट ऑन व्हाट बेसिस। मतलब क्या क्या चीज़ ऐसी स्टिकलैंड के पास है कि जिसके थ्रू वन पंच नॉकआउट आर्टिस्ट नहीं है आपका शॉन स्टिकलैंड भाई। वन ही इज जस्ट नॉट योर वन पंच नॉकआउट आर्टिस्ट। वो टीप करता है और अपना वैसे खेलता है, फिर मतलब वो हाई पेस पुट करता है जो हमने इसके एनर्जी की फाइट में देखा। बट ही इज नॉट दैट मच कि हाँ भाई खामजा चिमाया इज अ डिफरेंट एनिमल, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। चाहे उसकी फाइटें कितनी बोरिंग हो, मतलब उसकी पिछली फाइट कितनी बोरिंग थी कि हाँ भाई वो 25 मिनट अपना मैं कर रहा हूँ उस बात को अपना एक्सेप्ट भी। बट आई थिंक मतलब कि अगर खामजा चिमाया को अपनी इस फाइट में एक को अपनी देगा स्टेटमेंट देगा कि आई किल एवरीबॉडी, आई किल एवरीबॉडी, या मतलब ऐसी कुछ बोलेगा और सबमिट करेगा आपका साउंड चिकन को अपना, जो कि एक बहुत बुरा लगेगा मतलब अपना वॉच करने में। बट ही विल डू दिस शिट। और शॉन विल जस्ट सिट अराउंड एंड वॉच। और मैं कुछ ये और स्पारिंग पार्टनर मतलब अपने ये रहे हुए हैं, और तो मतलब आई थिंक मतलब कि इसको इसकी पता है वीकनेस का कि मतलब शॉन अपने जो लोग वगैरह थ्रू करके मतलब डोमिनेंट उसमें में अपने पैर में ना रहे, यहाँ की मतलब जहाँ तक मेरे को मालूम पड़ेगी, क्योंकि इसका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था और कुछ उसमें थाई में इसकी प्रॉब्लम भी है खामजा सॉरी स्टिकलैंड की, जिसकी वजह से मतलब ये प्रेशर नहीं अपना उस पैर में डाल पाते तो क्या पता इसको ऐसी बात ये मालूम हो और मतलब ये उसकी उसी पैर को मतलब अपना एक फोकस बनाया और उसी पैर में अपना एक वो जाए और मतलब उसी को टेम्पर करे, और जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा जल्दी टेटानोस हो जाए, फिर अपना बैक में आया और फिर ख़त्म बंदा। सो आई एम थिंकिंग मतलब कि ये भी ऐसा इस फाइट में अपना एक फैक्टर बन सकता है। ओवरऑल भाई खामजा चिमाया अपनी ये फाइट जीतेगा, एक स्टेटमेंट देगा इस फाइट में। मतलब मैं बहुत बोल लूँ का इस फाइट में कोई मतलब अपना 50-50 चांस है, मेरे को दिख रहा है सिर्फ अपनी अमेरिकन हो उसमें जी रहा है अपना। ऐसे कि वो था ना कि जब जब मतलब आपकी उसकी इस्लाम और डस्टिन की फाइट हुई थी, साइन ब्राइट लाइक ए डायमंड, तो वैसे ही अपना स्टिकलैंड इस टाइम जी रहा है एक फाइट में कि अमेरिकन स्पिरिट में जो कि हम ऐसा बोल सकते हैं। सो या दैट्स इट। आई एम गोइंग विद खामजा चिमाया, पर मैं रूट करूंगा अपना स्टिकलैंड के लिए, क्योंकि क्या पता भाई कुछ मेरे अकल से जीत जाएंगी। मेरे अकल भी बोल सकते तो वही नहीं फाइट में ऐसी फाइट में होनी चाहिए अगर मैं बोलूँ तो। But I don't think, I think मतलब Khamzat Chimaev is here to stay. He will make a statement and he will go through on his generation run. सोचो अगर आप मान सोचिए जीत गया साउंड चिकलैंड किसी तरह ये फाइट, what the fuck will happen brother? I don't think so. I don't think शॉन के मतलब कोई चांस नहीं है भाई। खामजा दिस टाइम लेवल्स अबव है शॉन के साथ। खामजा लेवल्स अबव पूरे डिवीजन के है। डिवीजन में ऐसा कोई नहीं कि जो आपका हरा पाए खामजात को इस पॉइंट ऑफ टाइम में। आई एम नॉट सीइंग नो बडी। और अगर थोड़ी सी यहाँ से स्टेटमेंट देगा तो मतलब अपने धब्बे भी मतलब पूरे कर देगा, हटा देगा। और अगर थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी नहीं कि मैं इस फाइट में सॉन्ग का मरना,
तो सॉन ने करवाया मतलब खामजाद को, तो फिर मतलब एक ऐसा क्लेम दे सकता है मतलब अपने नेक्स्ट डिवीजन में जाने का, अपने नेक्स्ट बेल्ट के लिए जाने का, कि भाई हाँ मैंने अपना नेक्स्ट डिवीजन की बेल्ट के लिए फाइट करनी, ये वो सो उसके लिए ऐसा सोच सकता है। बट थोड़ा सा वो तब तब इसको डायना वाइट ऐसा रोक लेगा भाई क्या पे तू इसी में रहा डिवीजन में। सो या बट आई थिंक मतलब हमजा चिमाया मतलब इज गोइंग टू फकिंग विन दिस फाइट बाय अ लैंडस्लाइड, और कोई इसके आसपास भी नहीं आ पाएगा इस फाइट में तो, और इस पूरे डिवीजन में तो कोई भी नहीं इसके आसपास अभी मैं देख सकता हूँ खमजात के आता हुआ। सो आई एम गोइंग विद खमजा चिमाया टू विन दिस फाइट बाय लैंड, बाय मतलब चुम्मी करेगा मतलब खमजात, अगर मैं बोलूँ तो इसकी पीठ पे किसी करेगा और सुलाएगा इसको। सो या खमजा चिमाया इज गोइंग टू विन दिस फाइट बाय लैंडस्लाइड मार्जिन।